हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग की यानी कि टैक्सोनॉमी से बनने वाले टॉप 125 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों, जीव विज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों ये वर्ग की यानी कि टैक्सोनॉमी, जो कि आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाना चाहिए। वीडियो में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग की जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। तो देखिए, सबसे अधिक संख्या है दोस्तों कीटों की। किसकी है? कीट की। नेक्स्ट यहाँ पर कथन है। कथन कारण देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कथन है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण आर बताया गया है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर सही होगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, याद रखिएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है। छिपकली, तिलचिट्टा, घरेलू खटमल तथा मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है। तो याद रखिएगा, जिसका रक्त सफ़ेद होता है वह है आपका तिलचिट्टा का। सही कथन देखना है। देखिए, पहले से ही सही कथन है, आपको याद रखना है केवल। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। आस्थिल मछलियों में बाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। स्टारफिश, साफिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है। तो याद रखिएगा, स्टारफिश मछली नहीं है। रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश तथा कैटफिश में से वह जो वास्तविक मीन यानी कि मछली है। तो इसमें से वास्तविक मछली है कैटफिश। स्टारफिश, स्टार जेली, हैग फिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है। तो समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल। व्हेल प्राणी है। तो याद रखिएगा, व्हेल स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। शार्क, स्क्वाविड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी है। तो देखिए, इन चारों में से स्तनपायी है व्हेल। अभी हमने पढ़ा था। फिन बैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हैम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। तो सही आंसर है स्पर्म व्हेल। एकिडिना, कंगारू से ही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। तो ये है आपका एकिडिना। उड़ने वाला स्तनपायी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। उड़ने वाला जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो यह है आपका सही आंसर चमगादड़। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है। तो देखिए, इसमें से समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनधारी होते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। सील है। क्वेश्चन है, सील है। तो सील एक स्तनपायी होता है। एमीफिया बताता है। तो एमीफिया जल तथा स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। अगला क्वेश्चन है, वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। राइट आंसर है जानने की इच्छा प्रकट करना। गिवन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कपी नहीं है। तो देखिए, इन चारों में से कपी कौन नहीं है? सही आंसर है लंगूर।
मानव सदृश लघुत्तम कपि है, तो मानव सदृश लघुत्तम कपि है गिवन। गाय बकरी, अगला क्वेश्चन है, गाय बकरी भेड़ तथा हिरन में से नील गाय आती है, तो नील गाय आती है हिरन कुल में। ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची यानी कि मोलास्क होता है। सबसे बड़ा अकेशेरुकी है, तो इसका नाम सही आंसर है स्क्वैविड। स्क्वैविड। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है, सही आंसर है केकड़ा। व्हाइट लैन हॉर्न एक किस्म है, तो यह है कुक्कुटों की किस्म है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं, तो ये मकड़ी वंशी हैं। जुगनू होता है एक, याद रखिएगा जुगनू एक कीट है। क्या है? जुगनू कीट है। खटमल, खटमल मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है, तो देखिए मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, आंसर है 8 टांगे। तितली, तिलचट्टा मच्छर तथा मकड़ी में कीट नहीं है, तो इसमें से मकड़ी कीट नहीं है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, तो देखिए रात्रिचर होते हैं मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ठीक है। मच्छर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है केवल नर रक्त चूसते हैं, दूसरा है केवल मादा रक्त चूसती हैं, तीसरा है मादा पौधों का रस चूसती हैं, चौथा है मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं, पांचवा है नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। तो इनमें से दूसरा और पांचवा कथन सही है। ठीक है। दूसरा क्या था? ये वाला, केवल मादा रक्त चूसती है। ठीक है। और पांचवा सही है, नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। मोलॉक ऊंट, जेवरा तथा यूरोमेस्टिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है, तो सही आंसर है ऊंट। जिराफ, ऊंट, कंगारू तथा कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, सही आंसर है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी तथा कौवा में से जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है वह कौन है? तो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है कंगारू चूहा। सर्पों की विष ग्रंथियों की समांग है, सही आंसर है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के, यानी कि समांग मतलब बराबर है, किसके बराबर है? सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, तो यह है जंबिका दंत की रूपांतरित रूप। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, तो इसको बोलते हैं शैलोद्भिद। पेशन फ्लावर पादप, घटपर्णी रात की रानी जिसको नाइट क्वीन कहते हैं तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटहारी पादप कौन सा है? तो इसमें से कीटहारी पादप है घटपर्णी। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृंत भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है, सही आंसर है पत्ता। देखिए ये पहले से ही सुमलित है, बस आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए ईस्ट का प्रयोग होता है किडवन में, यानी कि इससे संबंधित है कैसीन, ये दुग्ध प्रोटीन है। एलोवेरा आवृत बीज होता है। घटपर्णी कीटभक्षी पौधा है ये। अमरबेल तना परजीवी है। चंदन ये जड़ परजीवी है। और आर्किड अधिपादप है। अधिपादप यानी कि एपीफाइट। निम्पेथिस खासियाना यानी कि घटपर्णी नामक दुर्लभ तथा अपातीय पौधा पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तना से प्राप्त होती है हल्दी। हल्दी के पौधे में खाने लायक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे में खाने लायक हिस्सा है प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, तो ये है आपका ड्रूप। यदि किसी भी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं भिन्न कालपक्वता।
आलू, शकरकंद, बंडा तथा जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है। तो इसमें से रूपांतरित जड़ का रूप है शकरकंद। शलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से अदरक तना है। क्या? अदरक। सरसों, गेहूं तथा मक्का में से वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है। सही आंसर है धान। देखिए सुम्मिलित है पहले से ही, बस आपको याद रखना है। अदरक ये प्रकंद का प्रकार है, आलू स्तंभकंद है, लहसुन सल्कंद है और जिमीकंद सूरन ये घन कंद है। ठीक है, दोनों अलग हैं ये, जिमीकंद और सूरन। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू से रूपांतरित स्तंभ है। तो इनमें से रूपांतरित स्तंभ है आलू। आलू एक है तो याद रखिएगा आलू कंद होता है। ठीक है, आलू क्या होता है? कंद। जैव उर्वरकों प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचार्य है। तो ये है आपका कवक मूल। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाई जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। तो ये सहजीवी होते हैं। मटर पौधा है तो याद रखिएगा मटर पौधा साग है। ये क्या है? साग। तना काठ आमतौर से प्रयोग किया जाता है। तो ये गन्ना प्रवर्धन के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौंग है तो लौंग बंद कलियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से पुष्प कलिका है लौंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये लौंग पुष्प कलिका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट में मिलेगा आपको देखने को। ये लौंग प्राप्त होता है तो ये शुष्क पुष्प की कली से प्राप्त होता है। देखिए सुम्मिलित करना है इसको, सुम्मिलित नहीं, ये पहले सुम्मिलित आपको याद रखना है। अदरक का संबंध है राइजोम से, केसर का संबंध है पुष्प वर्तिका एवं वर्तिकार से, अफीम का संबंध है अधपका फल से और सन का संबंध है तना से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसर होता है सूखा मिश्रण। तो ये होता है फूल के बीज बनाने वाले भागों का। सुम्मिलित है पहले से याद रखना है। देखिए अदरक क्या है? ये प्रकंद है एक प्रकार का। प्याज मांसल पर्ण है। आलू क्या होता है? आलू रूपांतरित तना होता है। और नारियल क्या है? भ्रूण पोष है। ठीक है, तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग क्या है? सही आंसर है तना। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है। तो इनमें से फल कौन सा है? भिंडी फल है, ध्यान रखिएगा। पादप कली है तो पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी होती है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्क प्राप्त होता है तो ये होता है प्राप्त कवेर्क्स सुबर नामक पेड़ से। लहसुन की अभिलक्षण गंध का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में से गंध आती है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है। ठीक है, जब हम प्याज को छीलते हैं तो ये सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है, इसलिए आंसू आते हैं। इंपॉर्टेंट है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो सही आंसर है पुष्प। ठीक है, पुष्प। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो कैप्साइसिन की उपस्थिति से मिर्च तीखी लगती है। ठीक है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है वह है। तो इसको प्यूपा या फिर हिंदी में कोशित कहते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है। तो ये शहतूत की पत्तियों पर पनपते हैं। रेशम, शहद, लाख तथा मोती में से वह जो कीट से प्राप्त नहीं होता। तो मोती कीट से प्राप्त नहीं होता। गन्ना, धृतकुमारी, कपास तथा महुआ में से वह जो औषधीय फल है। तो धृतकुमारी ये एक औषधीय फल है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व क्या है? तो देखिए फिनॉल तथा फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण इसका औषधीय महत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुनेन
जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है प्राप्त होती है? तो ये आवृत्ति बीज से प्राप्त होती है। किससे? आवृत्ति बीज से। मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनीन का निष्कर्षण किया जाता है, तो ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। समुद्री घास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, ये पहला वाला ये और दूसरा ये, ठीक है। तो समुद्री घास का महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। देखिए उत्पाद और उनके स्रोत। अफीम का उत्पाद क्या है? अफीम का स्रोत क्या है? फल। हींग का जड़, रबर का तना और कुनीन का छाल, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिससे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, वह क्या है? तो उसका नाम है क्लोरोक्विन, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल जाएगा, एसएससी रेलवे के एग्जाम में ये, ठीक है। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु तथा डाइटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व है। आंसर है डाइटम। सहतूत का फल है, तो सहतूत का फल है सोरोसिस। क्या है? सोरोसिस। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह, सन, पटसन, जूट, कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। सही आंसर है कपास। लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो ये पाई जाती है लेग्यूम, मूल ग्रंथियों में। बोना गेहूं, संकर मक्का, ट्रिटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता, तो यह है ट्रिटिकेल। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म को निर्देशित करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए इनके तेल में इरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। CO.1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो ये गन्ने की प्रजाति है। देखिए पहले से सुमिलित है, बस आपको याद रखना है प्रजाति है, और ये प्रजाति किस पौधे की है ये बताया गया। तो जैसे कि पहली प्रजाति है वरुण, ये आपकी सरसों की प्रजाति है। सपना मटर की प्रजाति है। सूर्या आम, पपीता, आलू की प्रजाति है। और कौशल ये आपकी मूंगफली की प्रजाति है। सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, तो इसको कंपाउंड खुर्दवीन द्वारा देखा जा सकता है। स्पॉन्जी टिश्यू यानी कि स्पॉन्जी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है, तो सही आंसर है अल्फांसो। कथन कारण एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कथन है ए, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो देखिए ए सही है, कथन सही है, परंतु आर यानी कि कारण गलत है इसका। फिर से कथन देखिए, पढ़ते हैं इसको। ये जीवित व मृत की सीमा पर होते हैं, ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। तो याद रखिएगा सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में उपयुक्त कथनों में से सत्य है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कथन कारण दोबारा आया, फिर से देखते हैं। कथन ए है, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कारण, मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए ए सही है, परंतु आर गलत है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि, तो याद रखिएगा जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, ठीक है, इसी कारण ये लंबी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल में फ्री एटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी मूसला जड़ें होती है 20 से 30 फीट। अगला क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, तो इसको कहा जाता है मांसल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ऐसी वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। कथन पर विचार करना है, बताना कौन सा सत्य है। पढ़ते हैं। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। दूसरा है गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाई गए पौधे थैलोफाइट कहलाते हैं। और चौथा है सुस्पतावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है, तो इसका नाम है साइटोकाइनिन। उपयुक्त कथनों में सत्य कौन सा? देखिए केवल चौथा और पहला, यानी कि ये वाला सही है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। और चौथा कौन सा है? ये रहा, सुस्पतावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीफाइट्स पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। याद रखिएगा, यांत्रिक अवलंबन के लिए जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं। तो जड़ों के बालों से, ठीक है, जड़ों के बालों से इसको ये अवशोषण करते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका परिणाम है जल का प्रकाशीय अपघटन होता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, सुम्मिलित है सही, पहले से हमको बस याद रखना है। उत्पादक ये स्वयजीवी होता है, उपभोक्ता परोपजीवी होता है, और विबंधक मृतोपजीवी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें हरित पादप आते हैं। क्या आता है? हरित पादप। अगला क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। आंसर है मीथेन। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो बातक तंत्र के द्वारा अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रह सकती हैं, क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता, यानी कि नीचे तली में पानी नहीं जमता, इसीलिए। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है, क्यों? याद रखिएगा, वे सांस नहीं ले पाती हैं, ठीक है। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, तो ये होता है गलफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? गलफड़ों के द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन, यानी कि इसके कलर की बात कर रहा है, रंग की, लाल रंग, ठीक है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो सही आंसर है कैरिका जैंथिन। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की, जिसकी लंबाई लगभग 11 मीटर तक जाती है। जाति की खोज की ठीक है, और उसके फलों का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई वह स्थान कौन सा है? तो ये अंडमान द्वीप में खोजी गई। कहाँ पर? अंडमान द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीसीज से संबंधित है। तो सही आंसर है चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी, ठीक है, ये एक ही जाति से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। खमीर यानी कि ईस्ट एक उदाहरण है, तो ये कवक का उदाहरण है। ईस्ट और मशरूम हैं, तो ये फफूंदी यानी कि फंगी होते हैं। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, तो ये कवक होता है। क्या होता है? कवक। कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, तो ये कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में सहजीवी सहचर्य है ये, तो ये है शैवाल और कवक का। नोस्कापिन प्राप्त होता है, तो ये पोपी या पोस्ता से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हेरोइन प्राप्त होती है, तो हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। मॉर्फिन प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सभी। मॉर्फिन प्राप्त होता है, ये फल से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त होता है, तो अफीम होता है बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है, तो ये पौधे के अध पके फल से प्राप्त होता है। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो अफीम का मुख्य अवयव होता है मार्फिन।
अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अवसादकारी दवा के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट थे सारे ही क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में इनमें से क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला लास्ट क्वेश्चन है, अफीम का वास्तविक नाम क्या है? लास्ट यानी कि वर्ग की का लास्ट क्वेश्चन है ये, अफीम का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका वास्तविक नाम का मतलब है वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरस, ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम है, और ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा इसको। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।